हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 और हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट जान लिए थे और सारे फॉर्मूले वर्मूले सब कर लिया हमने। एंड आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें क्या है कि इसमें कुछ केस दे रखे हैं, 4 पार्ट है हमें इस क्वेश्चन के एंड इसमें हमें एपी फॉर्म करनी है एंड वो एपी फॉर्म होती है तो वो क्यों होती है एपी फॉर्म। तो पहला पहला पार्ट हमारा पहला लिख लेते हैं हम। इसमें है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and rs 8 for each additional kilometer। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक टैक्सी है, अगर वो जितने किलोमीटर चलती है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर है एंड जैसी नेक्स्ट किलोमीटर होगी उसमें 8 और ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर लिखते हैं हम, जैसे कि हो जाएगा हमारा फर्स्ट के लिए हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए लेट फर्स्ट किलोमीटर प्राइस कितना है, फर्स्ट के लिए हमारा 15 है, 15 रुपीज 15 ऐसा। एंड फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड किलोमीटर प्राइस कितना होगा, हमें ऐड 8 जो है वो जोड़ देना है। तो 15 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 23। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट किलोमीटर के लिए प्राइस। एंड अब थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ऐसे इसमें 8 और ऐड कर लेंगे तो 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। तो ये हो गया 31। तो ऐसे ऐड करते जाएंगे तो एक एपी बनेगी। तो लिख देंगे हम रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पहले 15 था हमारा फर्स्ट के लिए मतलब 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा A1 एंड ये क्या हो जाएगा A2 एंड ये हो जाएगा A3, ऐसे हो जाएंगे हमारे। एंड ए हो गया हमारा, A1 क्या हो गया हमारा 15 एंड A2 क्या हो गया हमारा 23 एंड ऐसे A3 क्या हो गया 31, ऐसे चलते जाएगा। अब हमें बताना था ये, एक तो एपी हमें फाइंड करनी थी और दूसरा मैं कह रखा था कि एपी क्यों है। तो मैंने आपको बताया था एपी कब पता चलता है, जब हम करेंगे A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, जब ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमारी एपी होगी। तो ये देखिए 23 में से 50 गया 15 तो 8 आया एंड यहाँ पे क्या है 31 में से 23 गया तो यहाँ पे कितना आया 8 आया। अभी दोनों इक्वल है यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 8 आ गया, तो इसलिए ये एक तरह से एपी बन जाएगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसकी हमारी वॉल्यूम जो है वो 1/4 पंप करने बाद लॉस हो जाती है, 1/4 हमेशा हो जाती है और जो बचती है उसका 1/4। तो पहले हम वॉल्यूम को मान लेते हैं, दूसरे का है हमारा आंसर लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी, हमारे वी सिलेंडर वी हो गया। अब आफ्टर पंप हो जाएगा, आफ्टर पंप वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4, मतलब पहले तो एक होता है ना, एक ही लेते हैं हम, अब इसमें से 1/4 तो घट गया तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका v का 3/4 हटा है तो लिख देंगे हम 3/4 v, ऐसा हो जाएगा। एंड वापिस से जब हम करेंगे नेक्स्ट पंप में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 3/4 और ऐड हो जाएगा इसमें 3/4v एंड मतलब माइनस 3/4v, तो ये स्क्वायर एक तरह से बन जाएगा 3/4v का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ऐसे अब नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड, तो ऐसे ये हो जाएगा 3/4v का होल क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पावर 1 हो गई, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
ऐसे हो गया ना, तो ऐसे ही चलते जाएगा हमारा। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या हो गया हमारा 3/4V, नहीं फर्स्ट तो हमारा V है, A1 हमारा V, पहली वॉल्यूम क्या थी हमारी V थी, दूसरी वॉल्यूम ये है, तीसरी वॉल्यूम ये है, चौथी वॉल्यूम ये है, ऐसे है। तो पहला V हो गया हमारा, फिर नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 3/4V, फिर सेकंड क्या हो गया हमारा 3/4V का स्क्वायर, 3/4V का क्यूब, ये हो गया हमारा। एंड ये ए पी क्यू है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों सब मतलब इसमें इक्वल आएगा, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 इक्वल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एपी हमारी ये हो गई। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट मीटर। इससे कहने का मतलब है, एक जब बोरवेल होता है ना जिसमें गड्ढा करते हैं पानी के लिए, बहुत अंदर तक गहराई में खोदते हैं उसे, तो वही डिगिंग का कॉस्ट है इसमें 150 हर मीटर के लिए, मतलब पहले मीटर के लिए 150 है, एंड जैसे नेक्स्ट मीटर होता है वैसे ही 50 रुपए उसको बढ़ा देते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम मान लेते हैं इसकी पहली प्राइस क्या आती है हमारी, लेट कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, तो ये क्या है 150, एंड ऐसे ही हमारी सेकंड मीटर के लिए क्या हो जाएगी 150 प्लस 50 यानी कि 200। फिर ऐसे हमारी थर्ड के लिए निकल जाएगी हमारी, थर्ड के लिए हो जाएगा हमारा 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 300, सॉरी 250, ये हो गया हमारा 250। तो ये एक तरह से ए भी बन जाएगी क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है 50 50 50 का। तो इसलिए हम लिख देंगे रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू 150 200 250, ऐसे कितना चल जाएगा 300, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा ये। तो ये हमारा बस इसमें हमें ओनली रिक्वायर्ड एपी निकालनी थी, इसमें हमने रिक्वायर्ड एपी निकालनी है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमें इसमें बताना है, एक एपी निकालनी है, जैसे कि हर साल अकाउंट में पैसे जो जमा होते हैं, जैसे अकाउंट में पैसे हम जमा करते हैं तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 8% का, तो ऐसे हमें उसकी रिक्वायर्ड एपी निकालनी है। जैसे पहले 10,000 है टोटल हमारा, तो उस पर 8% कितना होते जाएगा हर साल का, तो हमें वो निकालना है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट, इसमें पहले हम लिख लेंगे लेट प्रिंसिपल होता है ना हमारा फॉर्मूला, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब टोटल अमाउंट पी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल कितना रुपए दे रखा है हमारा 10,000, पी हो गया लेट प्रिंसिपल पी पी, एंड इसका परसेंट कितना दे रखा है आपका आर कहते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारा परसेंट विच इज 8% दे रखा है। तो ये हो गया हमारा आर, एंड ये हो गया हमारा टोटल ये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था, 9th आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P1 प्लस आर अपॉन में 100, आर का मतलब परसेंटेज है, तो जब परसेंटेज को अपॉन में करेंगे तो 100 आएगा अपॉन में, एंड ब्रैकेट फिर पावर एन, एन का मतलब क्या है कितने सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ये है हमारा एन का मतलब। बस अब ये हो गया, बस वैल्यू पुट करेंगे, हम आंसर अपना निकाल लेंगे। अब हम करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, तो पी क्या है हमारा 10,000 से प्रिंसिपल कहते हैं हम, एंड 1 एंड आर कितना हमारा 8 एंड 100 तो 100, और एन फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि एन कितना हो जाएगा 1, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे हम सेकंड ईयर के लिए निकाल लेते हैं, सेकंड ईयर 10,000
एंड 1+8 अपॉन में 100 का पावर 2, ऐसे सो ऑन चलते जाएगा। 3 जैसे 3 4, जैसे अब थर्ड ईयर क्या आएगा, जैसे हमारा आगे थर्ड ईयर के लिए होगा तो ये हो जाएगा 1/800 अपॉन में 3, ऐसे ही चलते जाएगा फोर्थ फिफ्थ ऐसे के लिए। फिर ऐसे ये हमारी रिक्वायर्ड एपी निकाल लेते हैं हम अपन। रिक्वायर्ड एपी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, हमें ओनली एपी निकालना है तो हमें ये प्रूफ करने मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे लिख देंगे 10,000 1+8 अपॉन में 100 का पावर 1, फिर कॉमा, फिर वापिस से यही 10,000 1+8 का 100 और ये 2 एंड फिर 1+8 एंड पावर 3, ये हो जाएगी हमारी, ऐसे एपी चलते जाएगी और इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम आ जाएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपका पहला पार्ट कंप्लीट। पूछिए ना। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मतलब हमें ए दे रखा है एंड डी दे रखा है, अब हमें ओनली फर्स्ट फोर टर्म बतानी, जैसे A1 A2 A3 ये बतानी है हमें। तो पहला पार्ट देखते हैं हम इसका। ए दे रखा है हमें 10, डी दे रखा है हमें 10। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसके 2 पार्ट मैं कर लूंगा एंड 2 पार्ट आप करना, घर पे ट्राई करना। एंड सेकंड हम ले लेते हैं, जैसे पॉइंट वाले ले लेते हैं, जैसे इसमें बच्चों को थोड़ा डर लगता है तो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 1.25 एंड डी क्या हो जाएगा हमारा -0.25, ये हमारा फोर्थ है। एंड बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना घर पे, क्योंकि सेल्फ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ में, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। जैसे हमें ए दे दिया, डी दे दिया, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म। तो मैंने आपको एक जनरल टर्म बताई थी एपी की जनरल टर्म क्या होती है, पहले लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारी क्या है, जनरल टर्म। आप इसे याद कर लिए, घोट के पी जाइए आप इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताना फोर टर्म्स बताने, तो पहले हम A1 करते हैं। अगर हमें पहला टर्म तो A1 होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ये A हो जाएगा, सॉरी A1 तो हमारे पास हो गया 10। अब हमें दूसरा टर्म निकालना है A2, तो A2 क्या हो जाएगा, A की जगह पे क्या हो जाएगा 10 प्लस n कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 एंड डी हमारा कितना है 10, ये हो जाएगा हमारा A2। तो ये हो जाएगा 10, 2 में से 1 गया तो 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 10 प्लस 10 यानी कि 20। तो ये हमारा A2 निकल गया 20, तो हमारा A निकल गया 2, सॉरी A हमारा पहले से दे रखा है 10 और A2 दे रखा है हमें 20, निकाल लिया हमने। तो A1 हो गया, A2 हो गया, अब ऐसे ही हम A3 निकाल लेंगे। तो अब हमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट, अब D हमारे पास है ही, तो बस D को आप ऐड करते जाइए हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे A3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 220 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, A4 कितना हो जाएगा हमारा 30 प्लस 10 40। तो ऐसे हमारे फर्स्ट फोर टर्म हो गए A, A2, A3, A4, ये हो गया हमारा फर्स्ट फोर टर्म। एंड इसमें हम करते हैं अब, तो पहले तो हमारा an हो गया a प्लस एन माइनस 1 डी, फिर A2 हमारा हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस एन हमारा 2 माइनस 1 एंड डी हमारा क्या है माइनस का 0.25। तो ये माइनस 1.25 एंड ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, तो माइनस का 0.25। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस का 1.50, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप
इसे लिखिए या मत लिखिए, आपकी मर्जी है। तो हमारा A2 निकल गया 1.50। अब ऐसे ही हमारा A3 निकल जाएगा, तो A2 प्लस डी कितना है, डी हो गया, ये फॉर्मूला मतलब A2 प्लस डी। तो A2 हमारा 1 माइनस का 1.50 एंड डी क्या है हमारा माइनस का 0.25। अब आप इसे ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा माइनस 1.75। हमारा A3 निकल गया हमारा। एंड ऐसे अब हम A4 निकाल लेते हैं, तो A4 क्या होगा A3 प्लस डी, ठीक है। तो A3 हमारा माइनस का 1.75 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस का है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2.00 ऐसा हो जाएगा। तो 00 लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं। A4 हो गया, तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म निकल गए। हमारा A दे रखा है, ये पहला टर्म हमारा, और दूसरी टर्म हमारी क्या है A2, एंड तीसरी टर्म हमारी क्या हो गई, ये हो गई, एंड चौथी टर्म हमारी ये हो गई। तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म हो गए। एंड बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, एंड अगर आपको दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत आसान है। जैसे हमें हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, जैसे इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, इसमें भी मैं 2 पार्ट्स करूंगा एंड 2 पार्ट्स आप ट्राई करना। तो इसमें है कि हमारा फर्स्ट टर्म बताना ओनली एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत आसान है। तो जैसे पहला पार्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है 3, इसका पहला पार्ट है 3 1 -1 माइनस का 3। ये हमारी एक एपी है। अब इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो सबको पता है कि जो पहला वाला होता है उसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है। तो ए क्या हो गया हमारा 3, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ये होगी 3। एंड अब हमें डी निकालना। डी के लिए मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करना, यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, इस टाइप में मैंने आपको बताया था। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सिंबल क्या होता है इसका डी, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो 1 माइनस का 3 क्या हो गया माइनस का 2। एंड ऐसे ही आप अगर हमने A2 माइनस A1 निकाल लिया, अब हमारा आ गया -2। अब हम सोचेंगे कि खाली यही आंसर है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप आगे के ट्राई करना, जैसे A3 माइनस A2 ये भी करके देखना, अगर इक्वल है तो जाके हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो ऐसे अब हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना दे रखे हमें -1, एंड माइनस का और A2 क्या है 1, तो ये क्या हो गया -2। तो ये हमारा सेम आ गया, तो हमारे कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया -2। तो ये हो गया, बहुत आसान था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। एंड अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों को मतलब थोड़ा अजीब लगता है, जैसे अपॉन में दे रखा है तो उसका कैसे डी निकालना है ऐसे, तो वो करते हैं अब हम। दूसरा है हमारा, तीसरा है इसका 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ऐसे ये चलते जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका। तो ए क्या हो गया हमारा 1/3, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 1/3, एंड ऐसे अब डी निकाल लेंगे हम। तो डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 क्या हमारा 5/3 एंड A1 क्या हमारा 1/3। ये हो गया हमारा। अब इसका सिंपल सॉल्व कर लेंगे इसे एलसीएम के हेल्प से। तो ये हो जाएगा 3 3, तो 3, एंड फिर ऐसे ये 5 - 1, तो ये 4/3। एंड फिर हम और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारा 9/3 एंड माइनस का 5/3, तो ये क्या हो जाएगा 3, एंड 9 माइनस 5 ये भी क्या हो गया 4/3। तो ये हो गया हमारा डी। तो हमारे फाइनली डी क्या आ गया 4/3। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।
तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा एक्सरसाइज 5.1 हो गई कंप्लीट। तो अब हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 करेंगे हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि हमारा एक टेबल बना रखा है, टेबल में बना देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये टेबल है। ए डी, ए बी एन एंड ए एन। इसमें हमें 4 एपी दे रखी है, जैसे मतलब 4 कंडीशन दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। तो यहाँ पे ए है, एंड यहाँ पे डी है, यहाँ पे एन, और यहाँ पे ए एन। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब कितने टर्म है उसमें। जैसे कोई 4 टर्म की एपी है तो 4 एन हो गया, जैसे एन, ठीक है। एंड ए एन क्या है हमारा लास्ट टर्म। तो ए ये हो गया हमारा 7, 3, 8, और ये मिसिंग है, मतलब हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है। एंड यहाँ पे माइनस का 18 ये मिसिंग है, एंड 10, एंड ये हमारा 0, एंड फिर ये मिसिंग है, माइनस का 3, 18, माइनस का 5, एंड ये माइनस का 18.9, 2.5 मिसिंग, और ये 3.6। ये हमारे दे रखे हैं कुछ। तो इसमें मैं 2 कर लेता हूँ, एंड आप ट्राई करना। जैसे कि मैं ये दूसरा एंड चौथा कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को अलग लग सकता है करने में, मुश्किल आ सकती है कुछ। जैसे इसमें पॉइंट है, माइनस है, सब आ सकता है, तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए मैं ये तो आपको समझाता हूँ, एंड ये तो बहुत सिंपल है। तो जैसे ये किया है मैंने, मतलब करूंगा अभी, तो वैसे ये भी करना आप। तो हम यहाँ कर लेते हैं सेकंड के लिए, ठीक है। तो अब हमें इस सेकंड में क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। हमें अब सब दे रखा है, बस डी निकालना है। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिख देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको, देखिए आप, क्योंकि इस फॉर्मूले से सब कुछ निकल जाएगा। ए हमारे पास है, एन है, डी है, एंड ए एन भी है। बस हमें क्या निकालना है, डी है बस। तो ए एन क्या दे रखा है हमें, इसमें 0 दे रखा है, एंड ए कितना दे रखा है, माइनस का 18, प्लस एंड एन कितना दे रखा है हमें, एन दे रखा है 10। तो 10 माइनस 1 एन डी हमें निकालना है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये 0, एंड ये फिर ये माइनस माइनस का 18 है, जाके प्लस का 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 18, और 10 में से 1 गया, यानी कि हमारे बचा 9, और ये डी का डी। तो 9 से ये कैंसिल हुआ 2 बार में, तो डी हमारा क्या निकल गया, 2। ये हो गया हमारा आंसर। इतना आसान है ये, देखिए आप। एंड ऐसे ही अब हम कर लेते हैं फोर्थ के लिए। तो ए एन वापिस से ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो ए एन क्या है हमारा यहाँ पे 3.6 है, 3.6। ए कितना है हमारा, माइनस का 18.9, एंड एन हमें निकालना है, तो एन माइनस 1, एंड डी कितना है 2.5। तो ये 3.6 एंड माइनस का 18.9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 18.9, एंड ये n माइनस 1 2.5। ये हमारा ऐसे हो गया। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18.9 एंड 3.6, 22.5 आएगा आपका, 22.5, एंड इधर हो गया n माइनस 1 एंड ये 2.5। तो ये 22.5 एंड ये 2.5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
n-1, तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका? जैसे पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल हो गया, बस अब इसे कैंसिल करना है हमें, तो ये हो जाएगा 9 बार में, 9 बार में हो जाएगा आपका। हाँ 9 बार में हो गया हमारा, हो गया। तो ये 9 इज इक्वल टू n-1, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। ऐसे आप ये क्वेश्चन भी करना, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी चैप्टर जो है वो ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप इसमें कुछ दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, तो एक एपी एंड एसएन, तो आप इसमें बस ध्यान दीजिए एंड कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, एंड आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे फटाफट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, एमसीक्यू दे रखा है हमें। अब इसमें हमें बताना है कि क्या आंसर होगा। जैसे हमारा दे रखा है, पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 13 टर्म ऑफ एपी 1074 is 1074 is ऑप्शन को क्या देखना है हमें, हम तो अपने निकाल लेंगे ऐसे ही। तो अब हमें क्या है इस क्वेश्चन में कि 30वां टर्म निकालना है, कि जो 30वां टर्म क्या होगा। जैसे 10 है, 7 है, 4 है, तो जब 30वां आएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करके जो 30वां टर्म आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये बहुत आसान है, बस हमें डी निकालना है, ए निकालना है, और ए एन हमें देर मतलब ए एन का फॉर्मूला से यूज करके हमारा ये निकल जाएगा। तो हमें पहले यहां लिखना है ए क्या है हमारा, ए है 10, एंड डी क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 माइनस का 3, माइनस का 3, क्योंकि ये भी क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3। अब हमें n दे रखा है 30, क्योंकि 30 टर्म है, तो यानी कि 30 निकालना है, मतलब 30 टर्म निकालना है, तो n 30, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो a 30 क्या हो जाएगा, a सॉरी a 30, a की जगह क्या है हमारा 10, प्लस n क्या है हमारा 30 माइनस 1, d क्या है हमारा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 29 को 3 से करेंगे 87, तो ये आपका आ जाएगा 10 प्लस माइनस का 87 होगा, माइनस का 87, तो ये प्लस माइनस यानी माइनस, तो 87 से 10 गया तो 77 माइनस का, ये हमारा हो गया 13 टर्म। 30वां टर्म जो होगा, जैसे हम एक्सपेंड करेंगे से, तो जो 30वें नंबर पे आएगा, 30वें टर्म पे आएगा, वो हमारा माइनस का 77 होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बहुत आसान है। जैसे इसमें फिल इन द बॉक्स भरने हैं, जैसे हमने उन्हें टेबल निकाली थी, हमने एक टेबल बनाया था, हमने उसमें ए दे रखा है, ए मतलब ए एन दे रखा है, ऐसे कुछ कुछ मिसिंग है, तो हमें वो निकालना है इसमें। तो ये आप ट्राई कर लेना खुद से, क्योंकि ये बहुत आसान है। A1 है एंड AN है, बस बीच का टर्म निकालना है, तो ये आप ट्राई करना। नहीं आए तो वैसे भी मैं इसकी पूरी सॉल्यूशन जो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं टेलीग्राम पे। तो अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th इसमें है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखी है हमारी 3, 18, 8, 13, 18, ऐसे चलते चलते इज 78। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसमें हमें क्या रखा है कि इसका कौन सा टर्म, मतलब ये एपी है, जब हम इसे एक्सपेंड करते जाएंगे तो किस नंबर पे, मतलब किस टर्म पे हमारी 78 वैल्यू होगी। तो यानी कि हमें इसमें n निकालना है, an हो गया हमारा 78, और d हमारा आगे निकाल लेंगे, a हमारे पास है, तो हमें n निकल जाएगा क्या है।
तो ये बहुत आसान है ये भी। तो ए लिख देंगे हम 3 एंड डी लिख देंगे हम 8 माइनस 3 तो 5 हो जाएगा एंड ए एन हमारे पास है 78। तो बस अब ए एन का फॉर्मूला लिख देंगे हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 78, ए की वैल्यू क्या है 3 एंड एन की वैल्यू, एन तो हमें निकालना है कि कौन सा टर्म होगा, एंड डी क्या हो गया 5। तो ये 78 माइनस 5 और ये n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 78, सॉरी 3 है, 78 माइनस 3 तो हो जाएगा हमारा 75 एंड ये n माइनस 1 एंड इधर 5 है तो ये 5 है। तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 15 बार में। तो ये हो जाएगा 15 माइनस, सॉरी प्लस का 1 इज इक्वल टू n, क्योंकि माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। तो जिसका 16वां टर्म होगा वो हमारा 78 होगा। तो आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए। तो अब पांचवा क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। अब जैसे कि इसमें पहला हमारा, अब इसमें दे रखा है कि 7 13 19 ऐसे कैसे करते हैं 205, ये लास्ट टर्म हमारा 205 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, तो ये तो आप कर लेना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या रखा है, चेक वेदर -150 इज a term of AP। AP क्या है हमारा 11852, ऐसे हमारी एक AP जा रही है। इसमें हमें क्या है कि हमें चेक करना है कि जो 150 है वो कोई टर्म हुआ इसमें कि नहीं, मतलब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमें पहले n फाइंड करना पड़ेगा कि मतलब कौन सा, अगर वो एग्जिस्ट करता तो किस नंबर पे आता है। तो उसके लिए पहले हम n फाइंड करेंगे। तो a हमारा क्या है 11, d क्या है हमारा, d हो गया हमारा 3 माइनस का, एंड ए एन को हम लेट कर लेते हैं माइनस का 150। बस अब फॉर्मूला पुट आंसर निकाल लेंगे अपना, a प्लस एन माइनस 1d, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 150 एंड a क्या है 11 एंड n हमें निकालना है n माइनस 1 एंड d क्या है माइनस का 3। तो माइनस का 150 एंड 11 है तो रखे माइनस का 11 एंड इधर क्या बचा n माइनस 1 और ये माइनस का 3। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 161 एंड इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और माइनस 3 को आप माइनस 3 लिखिए, माइनस 3 माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया एंड अब बचा हमारा 161 एंड 3 को इधर लेके आ जाएंगे हम डिवाइड में, इधर बच गया n माइनस 1। तो ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट 161 अपॉन में 3 और माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 161 प्लस 3, ये आपका आएगा 164 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं आएगी, अपॉन फ्रैक्शन वाला नहीं आएगी। n की वैल्यू जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर होती है, ऐसे 0 हो सकता है 1 2 3 ऐसी वैल्यू आएगी हमेशा, ऐसे कभी नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो है 150 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस एपी में। तो बस ये हो गया हमारा, लिख देंगे हम नो इट डज नॉट लाई इन दिस एपी, इस एपी में ये लाई नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। अब सातवां क्वेश्चन कह रखा हमारा फाइंड द 31st term of an AP whose 11 term is 38 more than 16 term। अच्छा इट्स 73।
ये क्वेश्चन 7 है हमारा। इसमें है दे रखा कि A11 हमारा 38 एंड A16 हमारा 73। तो बस अभी सिंपल है, हमें क्या करना था, A31 टर्म निकालना था। जैसे इसमें A11 क्या है 38, A16 हमारा 73, ऐसे A31 मतलब A31 क्या होगा ये बतानी थी हमें। तो हमारा A11 कैसे लिख सकते हैं हम, A + 10 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 38 एंड A16 में कैसे लिख सकते हैं हम, A + 15D = 73। अब फिर ये दो इक्वेशन हो गई हम हमारी, एंड मैंने आपको चैप्टर 3 फिगर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बताया था कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। या तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं और या आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कौन से करना है, पर एलिमिनेशन से करना, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो बहुत आसान है। तो जैसे हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड है, तो A + 10D 38 एंड A + 15D = 73 माइनस करेंगे तो ये A तो कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर होगा हमारा 10D एंड 15D, तो ये हो गया माइनस का 5D एंड ये हो जाएगा हमारा 35, माइनस माइनस कैंसिल, तो D हमारी क्या आ गई 7। ऐसे अब D7 आ गई। अब इस इक्वेशन 7 को आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए या सेकंड इक्वेशन पुट कीजिए, बात एक ही आएगी। तो फिर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो हमारा A आ गया 32 माइनस का 32। तो अब हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो ये हो गया हमारा A एंड ये हो गया 30D, तो -32 एंड ये 30 into 7, तो ऐसे -32 एंड प्लस का 210 एंड फिर माइनस का 178, ये हो गया हमारा 31st टर्म। तो ये आज के मतलब हमारे 5.2 जो होगी वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो हम अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं वापस अपने नेक्स्ट लेक्चर में।